हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुरतुल एंड टेक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज़ अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। व्हाट इज़ एन इनपुट स्टेटमेंट? इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ प्रोग्राम आर कॉल्ड इनपुट। जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन हम किसी भी प्रोग्राम को दे रहे होते हैं वो बेसिकली इनपुट होती है। द डाटा इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोग्राम बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइस। जो भी हम डाटा प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू प्रोवाइड हो रहा होता है। कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। हम कीबोर्ड के थ्रू जो है वो डाटा को एंटर कर रहे होते हैं। द इनपुट गिवन बाय कीबोर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनपुट। जो भी इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू दे रहे होते हैं हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। The C language instructions that are used to take input are called input statement. C language की वो इंस्ट्रक्शन जो कि इनपुट लेने के लिए यूज़ होती हैं हम उनको कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स। What are the standard input function? कौन कौन से स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है? Some important functions used for standard input are scanf, gets ch and get che. Gets mean get string, get ch mean get character, get che mean get character। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। What is output statement? इनपुट स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट है आउटपुट स्टेटमेंट। The process input data produced by program is called output. जब इनपुट डाटा पे कुछ प्रोसेसिंग होती है तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है या जो हमारे पास डाटा प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट इज़ सेंड बाय प्रोग्राम टू सम आउटपुट डिवाइस। जो भी आउटपुट होती है प्रोग्राम उसको सेंड करता है आउटपुट डिवाइस पर। द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज़ मॉनिटर। जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो बेसिकली मॉनिटर है। सो द आउटपुट सेंड टू मॉनिटर इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। द सी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज टू सेंड आउटपुट इज़ कॉल्ड आउटपुट स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज की वो इंस्ट्रक्शन जो कि आउटपुट को सेंड करने के लिए यूज़ होती हैं किसी भी आउटपुट डिवाइस पे, हम उसको कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। Some important functions used for standard output are printf and puts। ये हमारे पास दो फंक्शन है जो आउटपुट के लिए यूज। What is printf function? Printf function is used to display output on the monitor। printf function बेसिकली यूज होता है आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन पे। It can display text, constant and the value of variable in our desired format। ये टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट्स को डिस्प्ले करा रहे होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको डिस्प्ले करवा रहा होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। हम इसको फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। इट इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन। इट इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन इन studio.h हेडर फाइल। ये studio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होता है। जब भी हम प्रोग्राम में हमने printf फंक्शन को यूज़ करना होता है तो हमें studio.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर मस्ट इंक्लूड करना होता है। अगर हम studio.h को इंक्लूड नहीं करेंगे और printf फंक्शन को प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। द सिंटैक्स ऑफ printf फंक्शन इज एज फॉलो। सिंटैक्स किस तरह से होता है printf फंक्शन का? सबसे पहले हम लिखते हैं printf, स्मॉल में है p, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर हैं सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास आएगी फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग गिवन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो भी होगी हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग। हम इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट कोमा, कोमा के बाद आर्गूमेंट लिस्ट आएगी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। आर्गूमेंट लिस्ट क्या होती है? आर्गूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। आर्गूमेंट लिस्ट में कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल्स भी हो सकते हैं या एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं जिसकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होनी है।
यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। अभी जस्ट हम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करें, आर्गुमेंट लिस्ट को भी यूज़ नहीं कर रहे। तो हमें पता है कि जो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स को हमने क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। तो ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है इसमें जस्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, आर्गुमेंट लिस्ट कोई भी मौजूद नहीं है। और ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगी। इस तरह से आउटपुट की स्क्रीन होगी, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग और कंट्रोल स्ट्रिंग विद आर्गुमेंट। पहले हमने एग्जांपल देखी जिसमें जस्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ हो रही थी, उसमें आर्गुमेंट लिस्ट नहीं थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यूज़ होगी और आर्गुमेंट लिस्ट भी यूज़ होगी। प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर लिखा यूर मार्क्स आर, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो वेरिएबल होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। उसके बाद कोमा और एम हमारे पास बेसिकली आर्गुमेंट लिस्ट है। अबव एग्जांपल फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन मॉड डी, इस स्ट्रिंग के अंदर मॉड डी है। ये बेसिकली ये जो डी है ये इस एम से रिलेट कर रहा है, इस एम से, ठीक है। ये बता रहा है कि जो वैल्यू होगी एम की वो डिस्प्ले होगी एज ए इंटीजर। नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गूमेंट। पहले हमने वन आर्गूमेंट के साथ एग्जांपल देखी, अब मल्टीपल आर्गूमेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट एफ, उसके बाद हमारे पास ये आ गई फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें हमारे पास दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहे हैं। योर मार्क्स आर मॉड डी, ये बिलोंग कर रहा है मॉड डी बेसिकली इस एम के साथ, ठीक है। उसके बाद जो मॉड सी है वो बिलोंग कर रहा होगा इस जी के साथ। तो इट्स मीन कि हमारे पास एम और ये जो मॉड डी और सी हैं ये रिलेट कर रहे हैं दो आर्गुमेंट लिस्ट के साथ जो कि एम और जी हैं, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एम की वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले होगी एज इंटीजर, और जो जी की वैल्यू होगी वो कैसे डिस्प्ले होगी एज ए कैरेक्टर। वो हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने कैलकुलेट करना है और प्रिंट करवाना है एरिया ऑफ स्क्वायर को, ठीक है। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड कोनियो.h दो हेडर फाइल्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, void मेन फंक्शन की जो है मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी। फर्स्ट इंटीजर टाइप, पहले हमने लिखा इंट हाइट कोमा विड्थ कोमा एरिया। हमने तीन वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के, मेमोरी में तीन वेरिएबल्स बनेंगे। ये हमारे पास हाइट के नाम से, ये होगा विड्थ और ये होगा ए। यहाँ पे पूरा ही लिखा आएगा, जस्ट मैं यहाँ पे अभी ए डिस्प्ले करवा रही हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू। मेमोरी में पूरा विड्थ और एरिया लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इस स्टेप को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हमने क्योंकि वेरिएबल जो डिफ़ाइन किए उनके नेम बताए हैं और उनकी डाटा टाइप बताई। नेक्स्ट अब हम इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइट इक्वल्स टू 5 एंड देन सेमीकोलन, मतलब 5 वैल्यू असाइन हो रही है किस वेरिएबल को, हाइट वेरिएबल को। तो मेमोरी के अंदर हाइट वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है विड्थ इक्वल्स टू 4, तो ये जो 4 वैल्यू है ये असाइन हो रही है विड्थ वेरिएबल को। तो मेमोरी के अंदर जो भी विड्थ वेरिएबल होगा उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4।
हमारे पास एरिया के नाम से वेरिएबल है इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, मीन जो भी हाइट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो विड्थ से। इसका मतलब हाइट में 5 वैल्यू पड़ी है और विड्थ में 4 वैल्यू पड़ी है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इस एरिया वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन 5 4 are 20। ठीक है, ये हमारे पास एरिया वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब हम आउटपुट पे इसकी एरिया की जो वैल्यू है इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। हमने लिखी प्रिंट एफ, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने यूज़ की फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ये हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होती है, तो लिखा हुआ आ जाएगा एरिया आगे इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो शो हो जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो देयर सम ऑन दी स्क्रीन। सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स को ऐड किया, हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन की बॉडी बनाई और उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी क्योंकि हमने 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को ऐड करना है। उसके लिए अब हमने वेरिएबल बनाए। हमने वेरिएबल की टाइप रखी फ्लोट। फर्स्ट वेरिएबल बनाया var1, var2 एंड var3। हमने ये 2 वेरिएबल्स बनाए। फिर जो इन 2 वेरिएबल्स का सम होगा वो हम इस थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद इस स्टेप को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमारे पास मेमोरी में 3 वेरिएबल्स बन गए। ये है var1, ये होगा var2 और ये होगा var3, यानी वेरिएबल 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन की हैं। var1 इक्वल्स टू 24.27 क्योंकि हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को ऐड करना है। इट्स मीन 24.7 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? वेरिएबल 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 24.27। नेक्स्ट है 41.50 जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल 2 के अंदर, यानी 41.50। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या करेंगे? प्लस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम वेरिएबल 3 के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो 24.27 प्लस 41. तो हम प्लस करेंगे 24.27 प्लस 41.50, तो आंसर हमारे पास आएगा 65.7700 इस तरह से वैल्यू आएगी। उसके बाद अब हमने इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो हमने लिखा प्रिंट एफ। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ की, मॉड एफ प्लस मॉड एफ, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए शो होगा। इट्स मीन के वेरिएबल, ये जो मॉड एफ है फर्स्ट वाला, ये बिलोंग कर रहा है वेरिएबल 1 से। सेकंड वाला जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये बिलोंग कर रहा है वेरिएबल 2 से, और ये थर्ड जो है ये बिलोंग कर रहा है वेरिएबल 3 से। इट्स मीन कि इनकी जो वैल्यू शो होंगी वो फ्लोट वैल्यू होंगी। तो हमारे पास आउटपुट पे जो रिज़ल्ट शो होगा वो कैसे होगा? var 1 के अंदर वैल्यू पड़ी थी 27 प्लस
41.50, आगे इक्वल का साइन, ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिखती हूँ 65.70004। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट पे शो हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम पहले पढ़ रहे थे कि मॉड डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मॉड सी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मॉड एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये होते क्या हैं? What is a format specifier? A string that is used to specify the format in which the value of variable will display on monitor is called format specifier. ऐसी स्ट्रिंग जो कि स्पेसिफाई कर रही होती है कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है वो किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं ये स्टार्ट होते हैं मॉड सिंबल के साथ। इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट। हम इसको यूज़ करते हैं फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू विल बी डिस्प्ले, कि हम किस तरह की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हम इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, किसके ऊपर? आउटपुट डिवाइस के ऊपर, या हम रीड करना चाह रहे हैं इनपुट डिवाइस से। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। जैसे मॉड डी है तो ये हमारे पास इंटीजर के लिए यूज़ होता है, मॉड एफ फ्लोट के लिए यूज़ होता है, मॉड ई फ्लोट और डबल के लिए यूज़ होता है, मॉड जी फ्लोटिंग पॉइंट विच एवर इज़ शॉर्टर, मॉड सी जो होता है ये 4 के लिए यूज़ होता है, मॉड एस जो होता है ये कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, मॉड यू अनसाइन इंटर अनसाइन शॉर्ट के लिए, मॉड एक्स अनसाइन हेक्साडेसिमल इंटीजर के लिए। और What is field width in format specifier? अब field width क्या होती है format specifier के अंदर? The number of column used to display a value on monitor screen is called field width. जितने भी number of column use हो रहे होते हैं, किसके ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम उसको कहते हैं फील्ड विड्थ। अ नंबर इन फॉर्मेट स्पेसिफायर, जितने भी नंबर होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर, दैट डिटरमाइन, वो बता रहे होते हैं द फील्ड विड्थ। क्या चीज़ बता रहे होते हैं? फील्ड विड्थ को। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। इट स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट शुड बी यूज टू प्रिंट अ वैल्यू, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो वैल्यू को डिस्प्ले या प्रिंट करने के लिए यूज़ होंगे। इट इज़ यूज इन ऑप्शनल इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो तब भी ओके है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, हमने उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ किया है एरिया इक्वल्स टू मॉड 4d। हमने पहले पढ़ा है कि फील्ड विड्थ जो होती है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ यूज़ होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर यूज़ होती है। तो यहाँ पे 4d लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, सपोज हम कर लेते हैं और हमारे पास जो आर्गूमेंट लिस्ट है उसमें एरिया वेरिएबल को हमने यूज़ किया। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो वेरिएबल बनेगा एरिया के नाम से, हमने इसमें वैल्यू स्टोर की है 25। ठीक है, अब 4d4 का क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो होंगे 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 2 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 4 थे और जो वैल्यू हमारे पास यूज़ हो रही है वो इन 2 कॉलम्स के अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फील्ड विड्थ को फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर यूज़ करते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।